नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निधा अहमद। आइए सीधा आपको लिया चलते हैं देहरादून। वहां के मुख्यमंत्री क्या कुछ कहना सुनते हैं। सलामियां दो। जैसे थे ध्वज गीत शुरू करेंगे। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देखिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर थी, और दूसरी तस्वीर जो थी वो हरियाणा राज्य की थी, जहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप देख पा रहे थे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से आज हर कोई 77वें जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ था पिछले काफी दिन से, आज वो दिन जब हर भारतवासी को गौरव होता। लोकसभा की टेहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद श्रीमती माला लक्ष्मी शाह जी, मेयर देहरादून श्री सुनील उनियाल गामा जी, माननीय विधायक राजपुर आदरणीय खजान दास जी, हमारे मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस.एस. संधू जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी, सूचना सचिव श्री शैलेश बगोली जी, हमारे पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, एवं आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पधारे हमारे सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, उत्तराखंड आंदोलनकारी, उनके परिजन और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी जवान, अन्य पैरामिलिट्री फोर्स से आए हुए, इस परेड में सम्मिलित होने वाले हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित भाई बहनों, आज़ादी की इस अमृत मेला पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं भारत की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों, सैन्य एवं अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों को दंडवत प्रणाम करता हूं तथा दिन रात प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हमारे पुलिस बल के जवानों का भी अभिनंदन करता हूं। मैं उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने जीवन की परवाह न करने वाले सभी अमर शहीदों, आंदोलनकारियों को भी इस अवसर पर उनका भी स्मरण करना चाहता हूं। उन सबको मैं नमन करता हूं।
आज के इस अवसर पर प्रदेश के अंदर आप सब देख रहे होंगे, अतिवृष्टि के कारण से, मानसून की अत्यधिक सक्रियता के कारण से, भूस्खलन तथा बाढ़ के कारण प्रभावित हुए लोगों के प्रति भी मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरी सरकार इस दुख की घड़ी में पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ी है। भाइयों बहनों, राष्ट्र के प्रति ये हमारा कर्तव्य है कि आज़ादी के इस अमृतकाल में हम अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए भारत को महाशक्ति बनाने का प्रण लें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यद भावम तद भवति, अर्थात हमारी जैसी भावना होती है हम वैसे ही बन जाते हैं और हमारे कार्य भी उसी प्रकार के होते हैं। अतः आज के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी समान भाव से यह संकल्प लें कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए मिलजुल कर निरंतर कार्य करते रहेंगे। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव जागृत हुआ है तथा उन्हीं के दिशा निर्देशन में देश आज पहले से कहीं अधिक संगठित, अधिक सशक्त और सुरक्षित हो रहा है। आज के इस अवसर पर लहर लहर फहराता ये तिरंगा दुनिया को एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही प्रताप है कि देश में संविधान से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे काले कानूनों को रद्द करना हो तथा देश की लाल फीताशाही से मुक्ति दिलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य हो सके हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 1.5 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाएं उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। आज केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो या बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विदत्व और नेतृत्व में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे सामने विकास का दिखाई दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देवभूमि को मेक इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने के साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 3 स्टेशनों के लिए अभी हाल ही में 83 करोड़ रुपए से भी अधिक की धनराशि हमारे यहाँ प्रदान की है। भाइयों बहनों, जौलीग्रांट का एयरपोर्ट हो, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा हमारे राज्य के लिए स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में औद्यानिकी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। 38 छोटे नगरों में पेयजल के लिए 1600 करोड़ रुपए की उत्तराखंड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जैसी महत्वपूर्ण पेयजल की योजना की भी स्वीकृति हो चुकी है। 952 करोड़ रुपए का उत्तराखंड क्लाइमेट रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया जा चुका है। देहरादून और मसूरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ लंबे समय से जिनका हमें इंतजार था, जमरानी और सोंग मात परियोजना, इनकी भी सैद्धांतिक रूप से हमें सहमति मिल चुकी है तथा 300 मेगावाट की पिछले कई दशकों से रुकी हुई लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य भी गतिमान है। जहां जमरानी बात परियोजना से नैनीताल उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे, वहीं सोंग परियोजना से देहरादून में 2053 तक अनुमानित आबादी के लिए पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 700 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द ही हम भूमि का पूजन भी उस स्थान पर करने वाले हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे छोटे राज्य में भी G20 की एक बैठक नहीं, दो बैठक नहीं, बल्कि 3-3 बैठकों का आयोजन करने का हमें अवसर प्रदान किया। यह हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रदेश की प्रतिभा, क्षमता तथा दक्षता पर उनका जो अटूट विश्वास है वह दर्शाता है। भाइयों बहनों, प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सदैव उत्तराखंड के लिए, उसके विकास के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा, अपने इसी ध्येय की प्राप्ति के लिए। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरक मार्गदर्शन में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश के लोगों को योजनाओं का पूर्ण लाभ मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर हम कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शिता व्यवस्था के चलती है कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति 1064 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। भाइयों बहनों, अपने वादे के अनुसार शीघ्र ही हम देश के अंदर पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस के सिलेंडर देने हो, प्रदेश की मातृशक्ति के लिए 30% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, या जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाना हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद को रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदम हो, देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून हो, हमारे आंदोलनकारी भाइयों को आरक्षण देना हो, पूरा सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करना हो, या प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति देने के लिए गए उठाए गए कदम हो। हमने इन सभी महत्वपूर्ण तथा लंबे से ठंडे बस्ते में डाले हुए कार्यों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है।